हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करने वाले हमारे एसवाई बीकॉम क्लास सेम थर्ड जो आपका टॉपिक चालू। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, काफ़ी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं मिल रही है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहले से जितने भी सब्जेक्ट है सबका अपलोड है। आप लोग का एफए एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपकी सीरीज चल रही है। पहला टॉपिक ही पिक किया गया एसवाई बीकॉम सेम थर्ड एंड लेक्चर नंबर आप देख सकते हो 8। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाओगे तो लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स आपको दिखने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आज एक और क्वेश्चन पिक किया गया है एंड जरा क्वेश्चन को देखा जाए। असेट्स पार्ट को हटा दो क्योंकि पहले हम लाइबिलिटी को सेटल करेंगे। पहले जो है सेटल होगी हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए, आई थिंक इतना इनफ है। लाइबिलिटीज वाले पार्ट में 13-14 का डिटेल है, 13-14 एंड एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज जो आपका होगा और परसेंटेज जो फाइंड आउट करते हैं। पहले मेन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि भाई फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पहले मैं फॉर्मेट आपको समझाऊंगा, उसके बाद बात होगी और कुछ। क्लियर है? मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। सबसे पहले तो भाई आपका जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है सोर्सेस ऑफ फंड से। कहां से स्टार्ट होगा? सोर्सेस ऑफ फंड्स, और ये आपकी हेडिंग है मेन। क्लियर है कि नहीं है? सोर्सेस ऑफ फंड में कितने पार्ट हैं पहले उसके बारे में बात कर ली जाए। 2 पार्ट हमारे निकल के आते हैं। पहला है ओनर्स फंड और दूसरा है लोन फंड। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए इतना तो, कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है अभी तक। पहला ओनर्स फंड आता है, सेकंड आता है लोन फंड। बट ओनर्स फंड में भी बहुत सारे, मीन्स बहुत सारे तो नहीं बोलोगे आप, 3 ही बोलोगे। कितनी चीजें हमारी यहाँ पे हैं? ए, शेयर कैपिटल जिसके बिना कोई सम नहीं चलता है, शेयर कैपिटल तो दिया ही रहता है। बी एंड सी वाले जो पार्ट होते हैं वो लिखने से पहले देख लिया करो दिया है क्वेश्चन में कि नहीं। जैसे बी पार्ट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर देखो लायबिलिटी साइड में आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड चीज आती है लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स, तो लायबिलिटी असेट साइड में शिफ्ट हो दो। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको दिया है, तो ये आपका फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट है। इसका मतलब सी पार्ट भी आपको दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स, या फिर फिक्टिशियस असेट्स लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स को हटा के ना आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, या फिर एक्सपेंडिचर जो भी है वो लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बात करेंगे जरा इसके फॉर्मेट में। जो ऐड लेस का कॉन्सेप्ट है वो कर दो भाई। बी पार्ट हमारा होता है ऐड, तो आप यहाँ पे लिखो ऐड होता है, एंड सी पार्ट हमारा होता है लेस, तो आप लिखोगे लेस। क्या समझा कॉन्सेप्ट में? सोर्सेस ऑफ फंड में ओनर्स फंड आपको दिखा, ओनर्स फंड के अंदर 3 चीजें। अब ये कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, क्वेश्चन के बेस पे लिखा जाता है। शेयर कैपिटल तो लिखा ही जाएगा, वो तो हमेशा दिया ही होता है। रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाता है 90% केस में दिया ही होता है, तो देख लो आप। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मीन्स आपके लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स वाले पार्ट अगर दिए हैं तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। और तीनों का जब टोटल करोगे, मीन्स प्लस माइनस जब करते हो, तो आपको मिल जाता है इसी का टोटल। किसका टोटल? ये ओनर्स फंड का। तो आप यहां पे लिखोगे टोटल ओनर्स फंड। यहां मैंने एड्रेस लिख दिया, तो यहां पे कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, यहां पे सिर्फ नंबर 1 लिखना है, नंबर 1, और ये कर दो आप अंडरलाइन। हो गया पहला।
आपका ओनर्स फंड हो गया, तो सेकेंड पार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। सेकेंड मैंने बोला था 2 ही पार्ट यहाँ पे निकल के आते हैं। सेकेंड हमारा आता है लोन फंड। क्लियर है कि नहीं? लोन फंड, और इसको कर लो अंडरलाइन। लोन फंड में भी 3 चीजें आती हैं, डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। क्वेश्चन देखोगे डिबेंचर दिया है तो ध्यान रखना, जब 3 में से सिर्फ एक ही चीज दी हो, जैसे डिबेंचर सिर्फ दिया हो या फिर सिक्योर्ड लोन दिया हो या फिर अनसिक्योर्ड, तो बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, लोन फंड नहीं लिखते, डायरेक्टली डिबेंचर लिख देते, तो भी राइट है, वो भी चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या सेंटेंस बोला फिर से सुनो, कि अगर आपको डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड में तीनों में से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप लोन फंड ना लिख के सीधा डिबेंचर करके लिख सकते हो आप लोन फंड में। बट अगर लोन फंड के अंदर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेस्ट है कि लोन फंड के अंदर आपने डिबेंचर लिखा। और कौन सा डिबेंचर सर? भाई 12% डिबेंचर। क्लियर है कि नहीं? एक ही चीज दिया तो इसका टोटल करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, या फिर टोटल करना भी है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल लोन फंड, और ये हो गया आपका नंबर 2, दोनों का टोटल। वैसे टोटल क्या किया, ये तो समझो एक ही अमाउंट ही है, ये तो वैसे भी टोटल आ जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 मीन्स ओनर्स फंड टोटल, लोन फंड का टोटल करोगे तो आपको मिल जाता है फाइनल आंसर आपका, जिस पर टैली होगा सम, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट। कैसे मिला? 1 + 2 के कॉन्सेप्ट से मिला। किसी बच्चों को अगर पूछा जाए कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है सर, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। चलिए पहले मैं एसेट का भी फॉर्मेट आपको सिखा दूँ, उसके बाद सीधा अमाउंट कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद करना ही क्या है, सिर्फ अमाउंट कॉपी करना है वहाँ से देख के। चलिए सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या है आपका? एप्लीकेशन ऑफ फंड। भाई यही तो आपका मेन हेडिंग है, ये हेडिंग है तो इसको थोड़ा हाईलाइट करो आप। एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर कितने पार्ट निकल के आते हैं? तो 3। पहला फिक्स असेट्स। भाई फिक्स असेट्स के अंदर भी टेंजिबल इंटेंजिबल्स आते हैं, मीन्स एग्जांपल्स आते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, मोटर कार। क्लियर है कि नहीं है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। बट क्वेश्चन देखो, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस किए, फिक्स असेट आपको दिख रहा है, क्लियर फिक्स असेट दिख रहा है कि नहीं? तो फिक्स असेट जब डायरेक्टली दिख रहा है तो भाई डायरेक्टली ही लिखना है। सेकेंड आपको आता है इन्वेस्टमेंट, और अभी तक मोस्टली जितने सम्स की प्रैक्टिस हुआ है इन्वेस्टमेंट आया ही आया है। थर्ड आपका निकल के आता है वर्किंग कैपिटल, जो कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का? करंट असेट्स में से माइनस करना है आपको करंट लायबिलिटीज। क्या करना है जरा उसके बारे में बात करो। इधर करना है आपको माइनस, प्लस माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? अगर मैं आपसे बोलूं क्या मिलेगा भाई? टोटल वर्किंग कैपिटल मिलेगा। टोटल वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट एसेट भी डायरेक्टली दिया, करंट लायबिलिटी दिया, तो आपका काम है सिर्फ वहां से अमाउंट देख के ना छापना है। अमाउंट देख के छापना बोले तो कॉपी करना है, कर सकते हो। और देखो ना इधर पे फिक्स एसेट मिला है, इन्वेस्टमेंट मिला है, वर्किंग कैपिटल मिला, तीनों को प्लस करो, और तीनों को प्लस करते ही आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर, जिसपे सम होगा टैली कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिला? 1 + 2 + 3 के कॉन्सेप्ट से आएगा, और यहाँ पे उसी से ये टैली भी हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो देखो, आप कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ अमाउंट आपको देख के कॉपी पेस्ट करना है। अमाउंट आपको देख के कॉपी पेस्ट करना है। अमाउंट आपको देख के
चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। फिक्स असेट आपको कितना दिख रहा है? 60,075 फिक्स असेट, 60,000, 75,000। कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है ऐसा आपको? इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है? 10,000, 20,000, 10, 20। और इसी टाइम चाहिए तो आप एब्सोल्यूट चेंज भी निकाल सकते हो। 60 से 75 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट? सिर्फ 15,000 का इंक्रीमेंट। 10 से 20 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट? 10,000 का इंक्रीमेंट। करंट असेट्स कितना दिया था? करंट असेट 50, 40 दिया है। देखो यहाँ पे 50,000, 40,000। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, 50 से 40 हो गया तो 10 डिक्रीज हुआ है। तो जब डिक्रीज होगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। माइनस करना आपको करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 30 एंड 15 दिया है, 30,000 एंड 15,000। कितने का इंक्रीज या फिर डिक्रीज? हाफ हो गया, कम हो रहा है वो भी, तो ब्रैकेट में रहेगा ये भी आपका। चलिए फॉर्मेट बोलता है करंट असेट से करंट लायबिलिटी माइनस 50 में से 30 माइनस कर दो 20, 40 से 15 माइनस किया 25। देखो ना 20 से 25 हो गया तो कितने का डिफरेंस आएगा आपका? 5,000 का डिफरेंस, वो भी नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव में बच्चे कंफ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ध्यान से करना आपको। चलो टोटल कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 60 इधर, 10 इधर, 60 प्लस 10 हो गया 70, 70 प्लस 20 कर दो, 70 प्लस 20 किया 90। ये 90,000 पे पहला ईयर का टैली हो रहा है। सेकेंड बातें कर लेते हैं, 75 20 कर लिया 95, या फिर 75 25 कर लिया 120 पे ये टैली हो रहा है। इसका डिफरेंस देखो 90 से 120 हो गया, कितने का डिफरेंस? माइनस कर दो भाई, 30,000 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो ना कॉन्सेप्ट कितना आसानी से क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ तो भाई ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी आसानी से क्लियर भी हो गया, और ये क्लियर हो गया तो भाई तो इनको भी सेटल करो आप। चलिए अमाउंट कॉपी करना है। शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? 50, 80। शेयर कैपिटल 50,000, 80,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिख रहा है आपको? 15 एंड 20, 15,000, 20,000। लेस लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स आपको कितना दिख रहा है? जब आप ये क्वेश्चन पे जरा देखना पड़ेगा ना, अमाउंट यहाँ पे असेट साइड में 5,000, 4,000 दिख रहा है कि नहीं? 5,000, 4,000। चलो इसको साइड करो, कितना दिखा? 5,000 माइनस करना है 4,000 पे माइनस। चलिए 50 प्लस 15, 60, 65, 65 से 5 माइनस किया आपको है 60,000। 80 प्लस 20 कितना होगा? 1, 1 से 4 माइनस हुआ 96। क्लियर है कि नहीं? डिबेंचर की बात कर लो जरा, डिबेंचर कितना था? 30, 24 लिख दो यहाँ पे ना, 30,000 एंड 24,000। यही टोटल भी होगा। देखो ना टोटल लोन फंड बोले तो एक ही चीज है, तो यही टोटल हो जाएगा 30, 24। प्लस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 + 2, ये देखो जो हाईलाइट है ना इसको ही तो प्लस करना है। 60 इधर, 30 इधर, 120, 96 इधर, 24 इधर, तो कितना आ जाएगा आपका? ये सॉरी ये तो 60, 30, 90 आएगा ना आपका, ये मिस्टेक है। 60, 30 तो 90,000 आएगा। ये कितना आपका? 1,20,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये क्वेश्चन को साइड कर दो, क्वेश्चन का काम हमारा नहीं है। अब जो आगे काम निकल के आ रहा है भाई, कितने का चेंज हो रहा है? 50 से 80 हो गया, कितने का चेंज आपको दिख रहा है? अब काम सिर्फ अमाउंट का है, काम सिर्फ अमाउंट का है, तो लिखो इधर
50,000 से 80,000 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है? 30,000 का इंक्रीमेंट हो गया। 15 से 20 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है? 5,000 का इंक्रीमेंट। 5,000 से 4,000 हो गया, 1,000 डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो बोले तो ब्रैकेट आएगा। 60 से 96 हो गया तो 36 का इंक्रीज हो रहा है। 30 से 24 हो गया तो 6,000 का डिक्रीज हो रहा है। 30 से 24 हो गया, 6,000 का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इंक्रीज तो आपको ऐसे ही नहीं आगे निकालने। लास्ट पार्ट आपका ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। सर परसेंटेज कैसे निकलता है? देखो ना कितना सिंपल टॉपिक है। मल्टीप्लाई 100, कैलसी उठा लो, कैलसी चलिए, जो डिफरेंस रहेगा अमाउंट लेना भाई, वही तो फाइंड आउट करना है। अमाउंट ले लिया 30,000, मल्टीप्लाई मैंने बोला 100 कर दो, जो भी अमाउंट आएगा डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर कितना था आपको? डिवाइड बाय 50,000। कितना आ रहा है? 60% का। परसेंट लिखना नहीं है क्योंकि परसेंट ऊपर लिख चुके हैं। 60% का बेनिफिट। सिमिलर है ऐसे ये भी, देखो ना, डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय बेस ईयर, क्योंकि बेस ईयर से ही कंपेयर होता है आपका कितने परसेंट का इंक्रीज अथवा डिक्रीज आपको दिख रहा है। तो फायदा 15 हो गया, 33.33 आई थिंक आना चाहिए, बट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, क्लियरिटी थोड़ी सी मिलनी चाहिए। ये 1 था, 5 हो गया, मल्टीप्लाई कितना? 100 डिवाइड बाय बेस ईयर, तो 1,5 हो गया, 5 गुना बढ़ गया मतलब 20, 20 2500 तो 20 आएगा। बट टोटल एक बार करते हैं, दोनों क्लियर करते हैं। 5,000 कैलसी पे आप लोग भी ले लो। मल्टीप्लाई मैंने बोला 100 करना है, जो भी अमाउंट आए डिवाइड बाई बेस ईयर लेना है। तो बेस ईयर 15,000 था, 15,000 कितना आ रहा है? 33.333। आई होप हर एक बच्चे का वही आया है। चलो लास्ट एक और, एक से दो और करते हैं, बाकी होमवर्क आपके लिए ऐड होगा। 1,000 मल्टीप्लाई, वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाना भाई, जितना काम तो कर सकते हो, डिवाइड बाई 5,000। 20% क्लियर है कि नहीं है? सिमिलर ही ऐसे ही है। देखो ना, ये मैं बोलता हूँ कि अगर ये टॉपिक कोई भी बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस करता है तो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। बाकी कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट देखो आप सिंपल सा दिख रहा है, तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क। ये जो परसेंटेज वाला काम है भाई, आप होमवर्क टाइम पास करो। अगर ये टॉपिक की जब बात करते हो, जब ये टॉपिक की आप बात करते हो मेरे साथ स्पेशली, तो इस टॉपिक में मुझे लगता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मेट। कब कौन सी चीजें अपने को लिखनी है, कब नहीं लिखनी है, तो ये डिसाइड होता है, क्वेश्चन डिसाइड करता है। इसलिए मैंने बहुत बेस लेवल से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, और उस लेवल तक भी जाएंगे जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले, आने वाला है। बट मेरे साथ में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स पॉसिबल हो पाते हैं उतने, क्योंकि टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो बच्चे यहाँ से सीरीज लेके जाएंगे वो 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट लेके जाएंगे। किस में? प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल्स में मिलना चाहिए, इतने तो मिलने चाहिए, आउट ऑफ की बात होने वाली। तो उस लेवल पे, बेस लेवल से जाके एडवांस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके भाई, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करने के साथ कमेंट में ऐड करो, पॉजिटिव थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, जिससे मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरीके से वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।